देख सकते हैं गाइस कि मैं अभी रेडी हो रही हूँ, क्योंकि जैसे कि पिछले ब्लॉग में हमने कहा था कि हम जाने वाले हैं, तो आज निकलने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर काव्या रेडी है, यहाँ मेरा सारा लगेज जो है वो पैक हो चुका है। नहीं करते हुए भी देखिए कितना सारा लगेज हो चुका है। बस अब टाइम हो चुका है निकलने का, बस पैक करना है और जो लास्ट मोमेंट चीज़ें हैं वो करनी है। जैसे कि छोटे बच्चे के साथ जा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर है गर्म पानी जो मेरी काव्या को रास्ते में नीड होने वाला है, उसके खाने का। हम लोग कुछ भूल जाए बट तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा किचन भी अच्छे से पूरी तरीके से रैप अप हो चुका है। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब कुछ हमने ले लिए हैं, बस फाइनल यहाँ पर टच जो है वो करना है। मेरा मानना है कि दोस्तों कहीं भी जाए तो अपना घर किचन सब कुछ अच्छे से साफ करके जाना चाहिए। ये नहीं कि मैस की तरह फैला दे और फिर चल दे, वो मुझे पसंद नहीं आता कि जब मैं आऊँ यहाँ पर तो मेरे सर पे काम का बर्डन ना रहे। तो बस चीज़ें हो चुकी है, सिलेंडर सब ऑफ है, गेट वेट बंद हो गया। तो लाइट बंद करते हैं और निकलते हैं। आप लोगों को आगे वीडियो में जो भी चीज़ें होंगी आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग फाइनली निकल चुके हैं और देख सकते हैं लगेज कितना ज़्यादा है और उठाने वाले सिर्फ एक हस्बैंड ही है, बट क्या कर सकते हैं, छोटा बच्चा है और फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि सामान ज़्यादा हो ही सकता है। तो यहाँ पर सब कुछ फाइनल चेक कर रहे हो। ये चेक करने का डिपार्टमेंट मेरे हस्बैंड का, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है मैं कहीं कुछ खुला ना छोड़ दूँ लाइट वाइट, तो ये अच्छे से चेक करके गेट वेट लॉक करके फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। होपफुली जो जर्नी है वो अच्छी हो, सेफ़ हो। तो चलिए अब निकलते हैं और आप लोगों को अभी आने वाले कुछ दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स दिखेंगे, क्योंकि गांव का जो लाइफस्टाइल है वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और हम लोग क्या कल्चर है, क्या फंक्शन है, किस लिए जा रहे हैं, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काव्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और पता है दोस्तों यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एक पार्सल है वो आना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट जाते जाते तक एक पार्सल था, तो ये भैया को जल्दी से फ़ोन करके बुलाया हमने और ये भैया बहुत अच्छे थे कि इन्होंने बस कॉल सुना और हमें लास्ट मोमेंट पर पार्सल देकर चले गए, नहीं तो ये तो छूट जाता, हमें रिटर्न करना पड़ता और बहुत ज़रूरी चीज़ था जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पर बस अब कैब का वेट कर रहे हैं। अब देख सकते हैं काव्या कितनी ज़्यादा खुश है, बहुत एक्साइटेड है और वही है कि जब पार्सल आ जाता है तो फिर वेट नहीं होता है। तो मन कर रहा था जब तक कैब आ रहा है फटाफट यहीं ओपन करके देख लेते, यहीं पे फटाफट ओपन कर लिए, क्योंकि मैंने मंगवाया था स्लीपर अपने लिए। मेरा स्लीपर आपने ब्लॉग में देखा था वो ख़राब हो गया था, मैं ख़रीद नहीं पाई थी, तो ले तो लिया पर पता नहीं हाँ ना हो रहा है। शायद हम इसको रिटर्न कर दें, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब इसको रखते हैं और वेट करते हैं कैब का। यहाँ पर इस बात को लेकर मेरे हस्बैंड चिढ़ा भी रहे थे कि तुम कहीं पे कुछ भी शुरू हो जाती हो, बट क्या कर सकते हैं और आदत से मजबूर, जब पार्सल आ जाए उसको ओपन किए बिना मैं तो नहीं रह पाती हूँ। तो आप बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। अगर आप कमेंट में बोलेंगे कि सही लग रहा है तो फिर मैं इसको रख सकती हूँ, अदरवाइज़ इसको रिटर्न ही करना है। मेरे मन में तो यही है कि रिटर्न करना है। साइज़ वाइज सही है बट लुक वाइज उतना पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर फाइनली हम लोगों की कैब भी आ चुकी थी और बारिश जैसा मौसम था। हम लोग निकल तो बहुत पहले ही गए थे, क्योंकि एक बार इससे पहले जब हम लोग जा रहे थे तो बहुत बुरे जैम में फंस गए थे, ट्रैफिक जैम में। शाम का समय होता है दोस्तों, वैसे तो ट्रेन हम लोगों की 9 बजे की है और हम लोग 6:30 अपने घर से निकल जाते हैं। इस बार हम लोग 6:15 पे ही निकले हैं, पर कैब वैब आते आते 6:35 हो चुका था। अब देखते हैं रास्ते में हम लोगों को ट्रैफिक मिलता है कि क्या। तो यहाँ पर सारा सामान अच्छे से रख देते हैं, जितना भी लगेज है रखने का हस्बैंड रखते तो हैं, बट साथ ही साथ बहुत गुस्सा भी करते रहते कि तुम कितना सामान कर लेती हो, कितना लगेज कर लेती हो। बट वही है, आदत से मजबूर। डांट तो हर बार सुनना है, डांट सुनने के बाद भी पर जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो रखनी ही पड़ेंगी, कितना भी कोई भी बोले। मुझे लगता है ये हर वाइफ सुनती होगी कहीं भी आने जाने पे, क्योंकि जो हस्बैंड लोग होते ज़्यादा सामान कैरी करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से रख कर भगवान का नाम लेकर हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में। होपफुली हम लोगों की जर्नी बहुत अच्छी हो। तो आप काव्या को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खुश है वो अपने घर जाने के लिए, अपने दादू दादी, अपने फैमिली मेम्बर, भाई बहन से मिलने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। अब देखते हैं रास्ते में इस बार कितना ट्रैफिक मिलता है, होपफुली ना मिले। और बारिश जैसा पूरा मौसम है। पूना में दोस्तों मानसून आ चुका है, हम लोग इतने अच्छे मौसम को छोड़ के वहाँ बिहार की गर्मी में जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ का मौसम कैसा है, क्या होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में आगे बने रहिएगा। अभी आने वाले तो दोस्तों जिस चीज़ का डाउट था हमें रास्ते में मिल गया। बहुत सारा ट्रैफिक और एकदम धुक धुक सी हो रही थी कि इस ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो कहीं ट्रेन ना छूट जाए और
कैब तो ऐसे रेंग रही थी जैसे भीड़ में चींटी रेंगती है, धीरे 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 धीरे। और मन में तो अब पूरा एकदम हो चुका था कि अब ट्रेन नहीं पकड़ाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। बट थैंक्स टू अवर कैब वाले भैया, उन्होंने कुछ दूसरा रूट फॉलो किया और पता नहीं कैसे करके हमें टाइम से तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अब अपने पुणे रेलवे स्टेशन। तो आप देख सकते हैं इसका जो आर्किटेक्चर है थोड़ा सा पुराना है बट बहुत ही अच्छा। और भीड़ तो स्टेशन पे दोस्तों सालों भर इतनी ही रहती है, आप कभी भी चले जाइए, सीज़न हो, ऑफ सीज़न हो, विंटर हो, समर हो, रेनी सीज़न हो, कुछ भी हो, आपको ट्रेन में और प्लेटफॉर्म पे तो उतनी ही भीड़ मिलती है हमेशा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चल दिए हैं आगे की तरफ। यहाँ पर एक ट्रॉली मैंने भी ले लिया, अब कितना बर्डन हस्बैंड को दे सकते हैं ना। और सबसे बड़ा लगेज तो मेरा ये बच्चा है, सामान छूट जाए बट इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो लेकर अच्छे से आप निकल जाते हैं इस भीड़ को चीरते हुए। हम लोग थोड़ी टाइमली पहुंच, लग रहा था कि ट्रेन छूट जाएगी बट हम लोग बिफोर ही पहुंचे थे, ट्रेन 10 मिनट बाद ही आई। यहाँ पर काव्या फुल एक्साइटेड थे अपने घर जाने के लिए, आप देख सकते हैं वो भीड़ को देखकर, ट्रेन स्टेशन देख के एकदम ज़्यादा खुश थी। इसको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी कह सकते हैं कि अपनी समझ में ही इसका, वैसे तो जर्नी इसने बहुत की है बट अब थोड़ा थोड़ा इसको समझ आने लगा है, तो अब ये खुश होती है। इससे पहले तो छोटी थी, इसको कुछ नहीं समझ होता था, बस सो के जाती थी, सो के आती थी। बट अभी एक्सप्लोर करती है, देखती है, सीखती है, ये सब चीज़ें भी बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चल दिए हैं, अब ट्रेन का वेट करते हैं। बॉगी की तरफ चलते हैं और भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी और समझ नहीं आ रहा था कि अभी किस चीज़ की भीड़ है। मे बी शायद अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, इस वजह की भीड़ होगी। तो हम लोग चलते अपनी बॉगी की तरफ और अपनी सीट पे बैठते हैं। उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं कि कैसी रही हम लोगों की जर्नी। छोटे बच्चे फाइनली दोस्तों हम लोग अपनी सीट पे आके बैठ चुके हैं और हम लोगों का लोअर बर्थ था। बच्चे के साथ तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक लोअर बर्थ तो आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर हस्बैंड है और ठीक है, आसपास की जो को पैसेंजर थे वो सब भी बहुत अच्छे थे। सब लोग काव्य के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, ये भी सबके साथ फ्रेंडली हो जाती है। तो यहाँ पर ये बैठ के अपना मोबाइल राइम्स इंजॉय कर रही थी। ट्रेन खुल चुकी थी और जब नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंची तो हस्बैंड को याद आया कि हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक नहीं लिया है, तो बस वो उतर गए थे नीचे। उनको तो नीचे उतरने का बहाना चाहिए होता है ट्रेन से। तो यहाँ पर पुणे को कहते हैं बाय बाय। और आप लोग देखिए कि हम लोगों की जर्नी आप यहाँ पर काव्या को देख लीजिए कितने एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है ट्रेन में आने के बाद। अभी तो ये खुश है बट धीरे धीरे ये अपना रंग दिखाएगी, मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि इतनी ईजिली तो ये जर्नी को नहीं होने देगी। 2 दिन का सफ़र है तो देखते हैं कैसे क्या होने वाला है।
मेरा वीडियो बता दी। तो बस थोड़ी देर बाद हम लोगों को लग गई थी भूख और यहाँ पर हम लोगों ने अपने खाने का पिटारा खोल लिया और चलिए अब डिनर एंजॉय करते हैं। और ट्रेन में तो दोस्तों खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है और भूख भी उतनी ही लगती है, मन करता है कि बस खाते रहो और कुछ काम भी तो नहीं होता है। तो चलिए हम लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं और आप लोग वीडियो में आगे बने रहिए। हम लोग प्रेफर करते हैं दोस्तों कि घर से ही खाना लेकर जाएं, क्योंकि बाहर का खाना हम लोग उतना पसंद नहीं आता, ट्रेन का तो स्पेशली नहीं। हाँ, बाहर से कुछ ऑर्डर करना हो तो 2 दिन का सफ़र है, हम लोग बाद में कर सकते हैं, बट अभी रहने देते हैं। अभी तो घर से ही बना के लेकर आए, तो जब तक ये चल रहा है तब तक यही इंजॉय करेंगे। यहाँ पर आप काव्या को देख सकते हैं, अब वो सोने के लिए एकदम रेडी है, तो फुल इंजॉय कर रही है। इसने अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया, नाइट ड्रेस में अपना आ चुकी है, डिनर ये कर चुकी है। तो चलिए अब इसको सुलाते हैं। हो चुका था मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम हो चुका और उसमें नीचे उतरे थे। पता नहीं कोई छोटी सी स्टेशन पे गाड़ी रुकी हुई थी, तो ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए पूरा जर्नी कंप्लीट हो। रात में मुझे तो दोस्तों थोड़ी लेट से नींद आई थी, इसलिए मैं सुबह थोड़ा लेट तक ही सोई, तकरीबन 9 बजे तक मैं सोई थी। तो उठने के बाद बस वही जो फ्रेश होना होता है, फिर मैंने काव्या को फ्रेश किया, खुद भी फ्रेश हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेश होने के बाद जो भी थोड़ा सा स्किन केयर है वो सब कर लेते हैं। ऑब्वियस है, वीडियो बना रहे हैं या नहीं भी बना रहे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना तो ज़रूरी है, तो अपना थोड़ा सा टचअप के बाद बारी आती है काव्या को चेंज करने की। तो ये भी अपना फ्रेश होकर पूरा फिर धीरे धीरे खुश होगी, बट अब लग रहा है कि ये अपने रंग में आने वाली है, क्योंकि अब ये इरिटेट हो चुकी है। एक रात तो इसने अच्छे से निकाल लिया। बोला उई 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 हाय हेलो। तो दोस्तों ऐसे करते करते हमारा जो 2 दिन का सफ़र है, एक के बाद एक स्टेशन आते गए और हमारा जो सफ़र है वो धीरे धीरे कटता गया। काव्या थोड़ी देर नेक्स्ट डे तो उसने थोड़ा सा परेशान किया, कभी खाने में कभी रो रही थी, उसको बार बार बाहर स्टेशन पर उतरना था, बट उसके पापा बार बार उसको लेकर जा रहे थे। तो ठीक है, ये छोटा बच्चा है तो थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा, एक जगह ट्रेन में वो भी बोर हो जा सकती है। तो बस यही सब थोड़ी सी दिक्कत हुई। और रात के टाइम तो दोस्तों इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी थी, हम लग रहा था कि बिहार में कितनी बारिश हो रही है, बट ठीक है। आप देख सकते हैं इस टाइम रात के तकरीबन 1 बज रहा था और इस टाइम भी काव्या अपने पापा के साथ नीचे उतरी थी जब प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकी थी। रात भर ये नहीं सोई और ऐसे करते करते ही हमारी ट्रेन बिफोर जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच चुकी थी। हम लोग 1:30 बजे पहुँच गए थे रात में और आप देख सकते हैं दानापुर हम लोग आ गए और एकदम नींद में ही थे, क्योंकि नींद तो पूरी हुई नहीं थी। हम लोग यहाँ स्टेशन पे रुक गए, अब वेट कर रहे हैं गाड़ी का। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे हाजीपुर, जो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है हाजीपुर। वहाँ जाने के बाद मामा जी के मतलब मेरे तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं मामा जी के यहाँ। ये मेरे हस्बैंड की मामी जी हैं
और ये उनके बेटे हैं तो मेरे देवर हुए, और उनकी बेटी हैं तो सब मेरे देवर ननद हैं प्यारे प्यारे से। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये लोग खुश हैं, एक्साइटेड हैं, और हमको तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई इन लोगों से मिलकर। काव्या थोड़ी सी डरी हुई है बट वो भी धीरे धीरे घुल मिल जाएगी, और सब लोग काव्या को खिलाना चाहते हैं बट वो है कि अभी चिड़चिड़ कर रही है। तो दोस्तों यही था अभी तक के ब्लॉग में, और भी आपको जो भी आगे का होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहिएगा कि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेते आते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।